हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी लेक्चर। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज़ द एडजेक्टिव। ओके, नाउ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? इसके पहले हमने नाउन्स देखा था, उसके बारे में सब कुछ देखा था, यूसेज ऑफ द नाउन्स, टाइप्स ऑफ द नाउन्स। वैसे ही हम नेक्स्ट देखेंगे एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट क्वालिफाइज द नाउन दैट आर बीइंग रिटन आफ्टर देम। ओके, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द एडजेक्टिव। नाउ इसका मतलब क्या है? एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने बाद आने वाले नाउन्स को क्वालिफाई करने का काम करते हैं। व्हाट डू मीन बाय दैट? क्वालिफाई करने का काम मतलब जो अपने बाद आने वाले जो नाउन्स होते हैं उनके बारे में वो क्वालिटी बताते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, उनके फीचर्स बताते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स बताते हैं, उनके बारे में कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं। लेकिन कौन से नाउन्स? जो उनके बाद लिखे जाने वाले नाउन्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द एडजेक्टिव। तो चलिए यह सिंपल डेफिनेशन हम कुछ सेंटेंसेस के द्वारा देखते हैं। लेट अस ट्राई। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, सचिन प्लेज क्रिकेट। बहुत सिंपल सेंटेंस है। तो जैसे ही हमारे पास सेंटेंस आता है हम क्या करते हैं? उसको ब्रेक करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो लेट अस ट्राई। सेंटेंस हम किससे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना किससे चालू करते हैं? बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ब। देखिए, मैंने एक फ्लो चार्ट बताया था आपको कि सब वीडियो को पॉज करिए और अपने आप इसको ब्रेक करने का कोशिश करिए, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऐसा वर्ड जो एक्शन और एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करे और जिसके तीन फॉर्म हो, वह क्या होता है? वर्ब। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये प्ले इज़ दी वर्ब, करेक्ट, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स एक्शन और एन एक्टिविटी। तो कौन से इसका वॉइस कौन सा है? इस वर्ब कौन से वॉइस में लिखा गया है? एक्टिव वॉइस में कि पैसिव में? ऑब्वियसली इट इज़ इन एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है दैट इज द सब्जेक्ट, करेक्ट। तो चलिए पूछते हैं, काम हो रहा है खेलने का, खेल कौन रहा है? सचिन। तो सचिन क्या हो गया हमारा? डूअर ऑफ द एक्शन, करेक्ट, डूअर ऑफ द एक्शन, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ सब्जेक्ट। चलो, ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम? बाय आस्किंग व्हाट ऑब्लिक वूम क्वेश्चन टू दी वर्ब। तो चलिए पूछिए, सचिन प्लेज व्हाट। वर्ब को व्हाट या वूम क्वेश्चन हम पूछते हैं और उसका रिप्लाई अगर हमें आता है तो दैट इज ऑब्जेक्ट। तो क्या हमें उसका रिप्लाई मिल रहा है? सचिन प्लेज व्हाट? यस, सचिन प्लेज क्रिकेट। तो क्रिकेट इज़ द ऑब्जेक्ट। ना हमने बेसिक्स में देखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज में, पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बनने का काम सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? ओनली एंड ओनली नाउन। सो दैट्स वाई यह क्या हो गया? सचिन एक नाउन। यह क्रिकेट भी क्या हो गया? एक नाउन, करेक्ट। वाई दे आर नाउन? बिकॉज दे आर फुलफिलिंग द डेफिनेशन ऑफ द नाउन। किसी व्यक्ति का नाम, किसी एंटिटी का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी वस्तु का नाम, यह सब क्या होते हैं? नाउन। ठीक है, हमने हमारा फंडामेंटल क्वेश्चन से भी इसको हम प्रूव कर सकते हैं। हमने क्या सुना था? एक होता है नाम, दूसरा होता है काम। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमने ये ट्रिक आजमाई थी। तो चलिए पूछते हैं, इसका नाम क्या है? नाउन। काम क्या है? टू बिकम दी सब्जेक्ट इन टू दी लैंग्वेज। अगेन, इस क्रिकेट का नाम क्या है? नाउन। काम क्या है? टू बिकम दी ऑब्जेक्ट इन टू दी सेंटेंस। ठीक है, तो हमने ब्रेक कर दिया सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ ब्लैंक्स लिखता हूँ, कुछ ब्लैंक स्पेसेस मैंने यहाँ पे छोड़ी है और यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूँ। ठीक है, लेट अस ट्राई एंड राइट सम वर्ड्स ओवर हियर। यस, हैंडसम, या, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाइस। ठीक है, तो देखिए ये जो हैंडसम है, अभी पूरा सेंटेंस रीड करते हैं हम। हैंडसम सचिन प्लेज नाइस क्रिकेट, करेक्ट। तो ये जो हैंडसम वर्ड है हमारा, ये क्या कर रहा है? क्या यह जो सचिन है इसके बारे में कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन हमें बता रहा है? क्या उसकी क्वालिटी बता रहा है? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है? फीचर्स बता रहा है? एट्रीब्यूट्स बता रहा है? यस, इट इज़ एक्चुअली शोइंग सम इन्फॉर्मेशन। इट इज़ एक्चुअली गिविंग अस सम इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस सचिन। इस सचिन के बारे में हमें कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहा है। सचिन कैसा है? सचिन हैंडसम है, सचिन पुअर है, सचिन रिच है, सचिन टॉल है, सचिन शॉर्ट है। ऑल दिस वर्ड्स आर नथिंग बट व्हाट? दे आर गिविंग अस सम इन्फॉर्मेशन अबाउट दी सचिन। और इस हैंडसम के बाद ही ये नाउन लिखा गया है, मतलब इस नाउन को यह हैंडसम वर्ड क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। ठीक है, इस वाले नाउन को यह हैंडसम वर्ड क्या कर रहा है? क्वालिफाई करने का काम। तो ऐसे वर्ड जो अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। अंडरस्टूड? यह नाइस भी क्या कर रहा है? देखिए अगेन थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यह नाइस क्रिकेट के बारे में कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहा है ना। क्रिकेट इज़ नाइस। क्रिकेट कैसा है? नाइस है। क्रिकेट कैसा है? एग्रेसिव है। क्रिकेट कैसा खेला जा रहा है? स्लो खेला जा रहा है, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो इस क्रिकेट के बारे में कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहा है। तो यह भी एडजेक्टिव का डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो एडजेक्टिव। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें मिलने के बाद हमारा फंडामेंटल क्वेश्चन क्या है? एक होता है नाम, दूसरा होता है काम,
तो चलिए इसका नाम क्या हो गया, एडजेक्टिव। काम क्या हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हो गया, इस वाले नाउन को क्वालिफाई करने का काम, टू क्वालिफाई उसके बाद आने वाला नाउन, ठीक है। सिमिलर फैशन में इसका नाम क्या हो गया, एडजेक्टिव। काम क्या हुआ, इस नाइस के बाद, मतलब इस एडजेक्टिव के बाद जो नाउन लिखा गया है उसको क्वालिफाई करने का काम। अंडरस्टूड? यही काम होता है एडजेक्टिव का, जो अपने बाद आने वाले जो नाउन्स होते हैं उसको क्वालिफाई करने का काम करता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर नहीं है तो और एक सेंटेंस हम ब्रेक करके देखते हैं। चलिए ऐसा वर्ड जो एक्शन और एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करे, वह क्या हो गया, वर्ब एक्टिव वॉइस में, देयरफॉर डूअर क्या है, काम हो रहा है ड्राइव करने का, कर कौन रहा है, शालिनी, देयरफॉर शालिनी क्या हो गया, सब्जेक्ट। शालिनी ड्राइव्स व्हाट, शालिनी ड्राइव्स व्हाट, इसका भी आंसर हमें मिला, इट इज़ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है मतलब नाउन है, सब्जेक्ट है मतलब नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स लिखूँगा, चलिए लिखते, लेट अस सी, ब्यूटीफुल, ओके, ब्यूटीफुल शालिनी ड्राइव्स ए बिग कार। तो चलिए हम सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं। ब्यूटीफुल शालिनी ड्राइव्स ए बिग कार। क्या यह ब्यूटीफुल वर्ड इस शालिनी के बारे में कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन दे रहा है? यस, इट इज़ एक्चुअली क्वालिफाइंग दिस नाउन, जो अपने बाद लिखा गया है। देयरफॉर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ, एडजेक्टिव। क्या यह बिग इस कार के बारे में कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन दे रहा है? यस, कार कैसी है, बिग है, कार कैसी है, स्मॉल है, कार कैसी है, रेड है, कार कैसी है, वाइट है। ऑल दीज आर एक्चुअली गिविंग अस सम इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कार और दिस नाउन, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो एडजेक्टिव। हमारा फंडामेंटल क्वेश्चन अगेन, एक होता है नाम, दूसरा होता है काम। इनका नाम अगर कोई पूछे तो वह क्या है, एडजेक्टिव। इनका काम अगर पूछे तो वह क्या है, टू क्वालिफाई दी नाउन। इनके बाद जो आने वाले नाउन से उनको क्वालिफाई करने का काम। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। एडजेक्टिव्स आर वेरी सिंपल। क्या क्या देखा हमने आज के लेक्चर में? एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? दे आर दी वर्ड दैट क्वालिफाइज द नाउन दैट आर बीइंग रिटन आफ्टर देम। उनके बाद जो लिखे जाते हैं नाउन्स, उनको क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है। तो वो क्वालिटी बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, उनके बारे में कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन देने का काम करेगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, यह सब काम वह करता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एडजेक्टिव। अभी यह जो सेंटेंस है, अमन एट अ केक, इसमें आप ट्राई करिए कुछ एडजेक्टिव फुलफिल करने की, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ ब्लैंक्स लिखता हूँ और एक सेंटेंस हम देते हैं, ध्रुव स्लैप्ड राठी, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ब्लैंक्स हम देते हैं। इन दोनों को आपको एज अ होमवर्क ट्रीट करना है, इनको ब्रेक करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एंड देन ट्राई टू फिल सम एडजेक्टिव ओवर हियर। एंड आपने यहाँ पे क्या फिल किया है, जस्ट कमेंट देम इनटू द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडजेक्टिव। यह हमने देखा। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आर द एडजेक्टिव्स, वह क्या काम करते हैं और उनकी जो डेफिनेशन है वो कैसे फुलफिल होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे एडजेक्टिव्स कैन बी यूज एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे नाउन हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, वैसे ही एडजेक्टिव को भी हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे यूज़ करते हैं, दैट विल गोइंग टू सी। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। आपको ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा भी आपको लगा होगा कि इससे हमारा वैल्यू एडिशन हो रहा है, थोड़ा सा भी हमें समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा वीडियोज़ में बना पाऊँगा, क्रिएट कर पाऊँगा। और ऐसे ही आपको किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो सब्सक्राइब करिए चैनल को, इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड फील फ्री टू आस्क मी एनी डाउट। If you like the video, then please do like it, share it, and subscribe to the channel. Thanks for watching.